बताएं, उनसे मैं आप थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि कोई आदमी अगर कुछ काम के लिए जाए तो उसको भटकाए ना, उसको सही मार्गदर्शन दे। और कोई आदमी जिससे नया रहता है उसको मतलब भटकाने का चक्कर लगाने का काम ना करे, क्योंकि हम जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं कि बोले उस टेबल पे जाओ वो काम करेंगे, उस टेबल पे जाओ वो काम करेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों इनको पैसा सरकार बराबर नहीं दे रही है क्या? मैं तो एक बात करता हूँ, एक बात करता हूँ। ठीक है आप, और इसलिए मैं आज, क्या नाम है आपका? जीवन मकवाना जी की बात का समर्थन करता हूँ। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे हैं क्या सीएमओ साहब? जितने भी आपके कर्मचारी हैं यहाँ पर, इनकी बात को सुना था क्या आपने? नहीं सुना ना। अब ये हमारी सतर्कता का, मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ, जब हम कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करते हैं सीएमओ साहब, तो हम कितने सजग हैं। यदि हमारा अधिकारी और कर्मचारी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता तो कभी भी हमारी कार्य पद्धति में सुधार हो ही नहीं सकता। अब उस व्यक्ति ने क्या महत्वपूर्ण बात कही थी, किसी नगरपालिका के कर्मचारी ने सुना? कोई भी नगरपालिका के कर्मचारी। अध्यक्ष जी, मेरा ये आपसे कहना है, ये इतना लापरवाहीपूर्ण तरीका है। मतलब कितनी महत्वपूर्ण बात उस व्यक्ति ने कही है, और अगर नगरपालिका के एक अधिकारी, एक कर्मचारी ने उस बात को सुना नहीं, उसने कहा है कि नगरपालिका में जब आम जन जाता है तो उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता। उसको कहा जाता है इस टेबल पर जाइए, उसको कहा जाता है उस टेबल पर जाइए। कल आप नगरपालिका के सारे कर्मचारियों की बैठक बुलाइए और बैठक बुलाकर कहिए कि हमारा व्यवहार सरल, सहज और विनम्रता पूर्वक होना चाहिए। हम आने वाले किसी भी नगरपालिका के अपने कार्य के लिए आने वाले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना, कम से कम उसका काम तत्काल नहीं हो पा रहा तो उसको सही राय को बता दो कि उसे किस टेबल पर जाना है, किस कर्मचारी के पास जाना है। कर्मचारी समय पर अपनी टेबल पर उपस्थित रहे और आने वाले व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार और उसका परामर्श, उसको सही दिशा बताने वाला, इसको आप कल से ठीक करवाइए। कल ही सब लोगों की बैठक लेके आपके जितने भी खातों के, जितने भी विभागों के अलग अलग प्रमुख हैं, उनकी मीटिंग करिए और हर विभाग का प्रमुख व्यक्ति अपने कर्मचारियों के साथ इस बात को शेयर करे। और इस तरीके की शिकायत अब कल से मिलना नहीं चाहिए। मैं एक बात आप लोगों से और कहना चाहता हूँ सीएमओ साहब, हर बार ये कार्यक्रम यहीं पर आयोजित होते हैं। वास्तव में सरकार की योजनाओं के साथ कितने लोगों को जोड़ना, हम उनको जोड़ने का काम नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बैठने वालों की संख्या कितनी है, आप मेरा भाव समझ गए। तो हमको किसी भी कार्यक्रम की केवल तीसरी नहीं करनी। हम ठीक है ना, इस कार्यक्रम को जुम्मा नागदा में कर लेते, हम इस कार्यक्रम को ग्वालियर में कर लेते, हम इस कार्यक्रम को पांड्या में कर लेते, हम इस कार्यक्रम को नगरपालिका के सामने ही कर लेते और किसी बड़े हॉल में कर लेते। कार्यक्रम में जब तक हमारे पात्र हितग्राही उस योजना के लाभ वाले कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ा जाएगा, लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, तो सरकार के इस तरीके के कार्यक्रमों को करने का कोई औचित्य नहीं। तो अगली बार से इस तरीके के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको केवल डे केयर पे करके, और उसकी तीसरी के लिए साहब हमने कार्यक्रम किया था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करें और संख्यात्मक गुणवत्ता पैदा होनी चाहिए, हितग्राहियों की संख्या उसमें होनी चाहिए। ये मेरा आज दूसरा आपको कहना है। ये दो चीज आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बार जब मैं कार्यक्रम में आऊँ तो मुझे इस तरीके की दोनों बातों में परिवर्तन देखने को मिले। मेरा केवल ये आपसे कहना है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि भी इस बात को गंभीरता से, अध्यक्ष जी मेरा आपसे भी निवेदन है, मैं किसी को सत्ता की निगाह से नहीं देखा, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि 1 रुपए का काम 1.25 रुपए का दिखना चाहिए। जैसा अभी इस बालक ने कहा कि मैं खुद मिस्त्री हूँ,
मैं खुद मिस्त्री हूँ, इसका मतलब उसको अपना मकान बनाने में मिस्त्री की जरूरत नहीं लगेगी, वो खुद बना लेगा। और खुद बना लेगा इसका मतलब मिस्त्री को जितना पैसा देना पड़ रहा था उतना पैसा उसका मकान में और लग जाएगा कि नहीं लगेगा। हम रेत किससे खरीद रहे हैं, सीमेंट किससे खरीद रहे हैं, यदि हम उसका नेगोशिएशन करेंगे, उसकी मितव्ययता की दृष्टि से उसका पैसे का सदुपयोग करेंगे, तो हम मकान को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ऐसे आप लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, पैसे की किस्त आ गई और किस्त आने के बाद पैसे का खर्च हमने दूसरी जगह कर लिया। अब बाद में हम पैसे के खर्चे, वास्तव में हमने सोचा था कि पैसा इधर से आ जाएगा, उधर से आ जाएगा, फिर पैसा आ नहीं पा रहा और हम उसको बना नहीं पा रहे। ये मोदी जी ने पैसा आपको पक्की छत मिले, माननीय मोदी जी का सपना है कि कोई भी गरीब व्यक्ति कच्ची छत का नहीं होना चाहिए। और ये जो पक्की छत आपको मिलने वाली है, इसमें हम मकान को कितने मन भाव के साथ बनाने का काम करेंगे। हम कोई लखपति करोड़पति लोग नहीं है, और जब लखपति करोड़पति लोग नहीं है तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभी आपने कहा कि मेरे घर में 6 लोग हैं, और यदि 6 लोग ये तय कर रहे हैं कि हम 4 मजदूर बाजार के नहीं करेंगे, लेकिन हम 4 लोग अपने मकान को बनाने में सहयोग करेंगे, हम खुद कार सेवा करेंगे, तो उन 4 मजदूरों का पैसा भी बचने वाला है। आप अपने मकान में उस पैसे को और लगा सकते हैं। आप इस मिलने वाले पैसे को व्यर्थ दूसरी जगह खर्च मत करिए, अपने मकान को अच्छे से अच्छा बनाइए, और बनाकर मुख्यमंत्री जी का ये जो सपना है, उस सपने को साकार करने में, मोदी जी के सपने को पूरा करने में आप उनका सहयोग प्रदान करिए।